किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल की पहचान केवल उसकी इमारतों, मूर्तियों या प्राचीन ग्रंथों से नहीं होती। उसकी असली पहचान होती है वहां आने वाले लोगों के अनुभवों से। क्योंकि जब कोई यात्री, कोई भक्त या कोई साधक यहां आता है, तो वो अपने साथ केवल दर्शन की स्मृति ही नहीं ले जाता, बल्कि वो यहां से जीवन जीने की नई प्रेरणा लेकर लौटता है। भौर मंदिर, रोहतक ऐसा ही एक स्थान है जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनोखी शांति और विश्वास महसूस करता है। कई यात्री बताते हैं कि जब वे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते हैं तो उनके भीतर की सारी बेचैनी शांत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही वे मठ के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उन्हें लगता है मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दिल्ली से आई एक श्रद्धालु ने कहा, मैं यहां पहली बार आई थी, पर जैसे ही बाबा मस्तनाथ जी की समाधि पर माथा टेका, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे सारे दुख अपने साथ बहा ले गई। वही राजस्थान से आए एक व्यापारी का कहना था, मैं व्यापार की चिंता में हमेशा घिरा रहता था, लेकिन यहां आकर मन को एक अद्भुत संतुलन मिला। लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। और गांव के एक बुजुर्ग किसान की जुबानी, बचपन से मैं इस मंदिर आता रहा हूं। हर बार जब भी मन में कोई सवाल होता है, यहां आकर अपने आप उत्तर मिल जाता है। ऐसे अनुभव सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि भौर मंदिर हर किसी के हृदय को छूने की शक्ति रखता है। भौर मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं है, ये हमें ये सिखाता है कि इंसान का असली धर्म मानता है। यहां आकर कई लोग कहते हैं, हमने सीखा कि जाति या धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि यहां सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि हर धर्म और पृष्ठभूमि के लोग बड़ी आस्था से आते हैं। मंदिर परिसर में बने स्कूल और अस्पताल यात्रियों को ये एहसास दिलाते हैं कि आस्था केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज की सेवा में बदलना ही असली पूजा है। ये स्थान केवल भक्तों के लिए ही खास नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र है। कई विश्वविद्यालयों के छात्र यहां अध्ययन के लिए आते हैं, क्योंकि यहां की जैन, मूर्तिकला, स्थापत्य और नाथ संप्रदाय की परंपरा उन्हें इतिहास के गहरे पन्नों से जोड़ती है। एक शोधार्थी ने लिखा, भौर मंदिर में खड़ी प्रतिमाएं केवल कला का नमूना नहीं है, वे समय के मौन साक्षी हैं। उनकी आंखें मानो हमें सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। यानी ये मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का जीवंत विश्वविद्यालय भी है। यहां आने वाले कई यात्रियों की जिंदगी बदली है। कुछ ने यहां से प्रेरणा लेकर समाज सेवा शुरू की, तो कुछ ने व्यसन और बुरी आदतें छोड़ दी। एक युवक ने स्वीकार किया कि वो नशे का आदी था, लेकिन बाबा मस्तनाथ जी की समाधि पर माथा टेकने के बाद उसने प्रण लिया, अब से मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करूंगा। आज वही युवक नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। एक महिला जो जीवन की कठिनाइयों से टूट चुकी थी, कहती है, जब मैंने भौर मंदिर में साधना की तो मेरे भीतर जीने की नई शक्ति जागी। आज मैं अकेली होकर भी अपने परिवार का सहारा बनी हूं। ऐसी कहानियां इस बात का सबूत है कि यह स्थान केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला केंद्र है। कई यात्री इस बात पर सहमत हैं कि भौर मंदिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। यहां कुछ देर ध्यान करने पर व्यक्ति को लगता है कि उसका मन हल्का हो गया है, नकारात्मक विचार जैसे उड़ जाते हैं और मन में एक सकारात्मक लहर दौड़ जाती है। कुछ साधकों का तो कहना है कि भौर मंदिर में ध्यान लगाना ऐसा है मानो आप सीधे अपनी आत्मा से संवाद कर रहे हों। यही कारण है कि कई साधक, योगी और सन्यासी यहां आकर महीनों तक साधना में लीन रहते हैं। आखिरकार हर यात्री का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है, भौर मंदिर से लौटकर हम खाली हाथ नहीं आते। कोई शांति पाता है, कोई विश्वास, कोई प्रेरणा और कोई जीवन का उद्देश्य। यानी यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है,
ये जीवन की कठिन राहों पर प्रकाश दिखाने वाला दीपक है। ये वो स्थान है जहां इंसान को खुद से मिलने का अवसर मिलता है। और शायद यही कारण है कि भौर मंदिर, रोहतक, हर आगंतुक के लिए केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव बन जाता है।